नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर, वो भी एग्जामिनेशन 2022-23 अर्थात 23 का ही पेपर है, वो भी मैथमेटिक्स का है। पेपर सेकेंड है, मेजर एंड इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, आपको इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का यहाँ पर पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर बता दें, इसके पहले हमने जो है एमएससी थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी के जो है मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एमएससी पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है। टाइम 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का होगा। यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, जहाँ पर हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले सेक्शन ए को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखिए नोट में क्या दिया गया है, दिस सेक्शन contains only one question which consists of 5 sub question. Each sub question carries 3 marks. Attempt any 3 sub question from this section. यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में जो है टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेट द सोरिडर बर्नस्टेन थ्योरम। यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर सोरिडर बर्नस्टेन थ्योरम की यहाँ पर स्टेटमेंट सिर्फ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर बी है, डिफाइन द सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट। यहाँ पर हमें जो है डिफाइन करना है सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स को जो है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए सी दिया गया है, डिफाइन द लेब्सक्यू आउटर मेजर ऑफ ए सेट। यहाँ पर हमें डिफाइन करना है लेब्सक्यू आउटर मेजर ऑफ सेट को। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर डी है, देखिए डिफाइन द बोरेल मेजरेबल फंक्शन। यहाँ पर हमें बोरेल मेजरेबल फंक्शन क्या है इसके बारे में डिफाइन करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई है, स्टेट द मिन्कोविस्की इनक्वालिटी। स्टेट द मिन्कोविस्की इनक्वालिटी। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पूछता है। तो इसलिए आप इसको स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ लिखना है, लेकिन आप इसका प्रूफ भी पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर अब से सेक्शन नंबर बी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर बी में दिया गया है कि सेक्शन नंबर बी है, यहाँ पर सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जिसमें नोट में क्या दिए गए, देखिए दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चन। ई सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। अर्थात इसमें कह रहा है कि सेक्शन बी में आपको टोटल जो है यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 2 का ए है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2 का ए, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज अनकाउंटेबल। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए यहाँ पर, सो दैट यूनियन ऑफ 2 आउटर मेजरेबल सेट इज आउटर मेजरेबल। यहाँ पर हमें दिखाना है कि यूनियन ऑफ 2 आउटर मेजरेबल सेट इज आउटर मेजरेबल होगा। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर देखिए, लेट द सीक्वेंस ई एन भी एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जहाँ इफ़ ई इज इक्वल दिया गया है यूनियन ऑफ के इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ई के, देन सो दैट दिखाना है कि यहाँ पर आउटर मेजर ऑफ ई या एम ऑफ ई इज इक्वल टू होता है लिमिट टेंडिंग टू इनफाइनाइट एम ऑफ ई एन। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सी देखिए यहाँ पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब डी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, सो दैट द लेब्सक्यू आउटर मेजर इज काउंटेबिलिटी सब एडिटिव। यहाँ पर हमें दिखाना है कि सो दैट जो लेब्सक्यू आउटर मेजर होगा वह काउंटेबली सब एडिटिव होगा। दैट इज यहाँ पर दिया गया है एम स्टार, अर्थात इसे हम ई पढ़ते हैं लेब्सक्यू आउटर मेजर ऑफ एम कि यूनियन के टेंड टू इनफाइनाइट ई के लेस देन इक्वल। यहाँ पर समेसन ऑफ के इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट आउटर मेजर ऑफ ई के, या इसे हम एम स्टार ऑफ ई के कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, लेट ए बी ए कोई सेट हो जाता है एंड यहाँ पर ई के इक्वल टू 1 से एन दिया गया है, फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट
हो तो देन सो दैट हमें दिखाना होगा एम स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन आपकी इक्वल टू 1 से ई के इक्वल टू यहाँ पर समेसन आपकी इक्वल टू 1 से एन एम स्टार ए इंटरसेक्शन ऑफ ई के दिया गया है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ है, देखिए इसमें से लेट एफ इज ए मेजरेबल फंक्शन हो जाता है डिफाइन ओवर द मेजरेबल सेट ई। लेट सी भी ए कोई रियल नंबर हो जाता है, सो दैट दिखाना है सी एफ और एफ प्लस सी एंड मॉड ऑफ एफ या इसे कार्डिनलिटी ऑफ एफ जो आर ए मेजरेबल होगा। यह क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यह पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जी देखिए दिए गए है। क्वेश्चन नंबर जी, स्टेट एंड प्रूव द लेस्क्यू मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखनी है लेस्क्यू और भी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की और उसको प्रूव भी करना है। या क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर सेक्शन सी है, सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चन। ई सब क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन में। तो चलिए यहाँ से देखिए सेक्शन सी में देखिए नोट में दिया गया है कि जो आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इसमें से डिफाइन द कैंटोर टर्नरी सेट सो दैट दिखा है कैंटोर सेट इज ए क्लोज सेट एंड अनकाउंटेबल सेट ऑफ मेजर ज़ीरो। यहाँ पर जो है हमें डिफाइन करना है सबसे पहले कंटोर टेनरी सेट को और साथ ही साथ दिखाना जो कंटोर सेट है ये क्लोज सेट होगा एंड आगे दिखाना है कि अनकाउंटेबल सेट ऑफ मेजर इज ज़ीरो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर लेट एक्स बी ए स्पेस हो जाता है एट लीस्ट 2 पॉइंट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स करता है कैपिटल एक्स में फॉर ईच ए सबसेट हो जाता है एक्स का बी डिफाइन कीजिए। यहाँ पर देखिए यू म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाता है 0 जब एक्स नॉट डज नॉट बिलोंग्स करता है ए में, ये 1 होगा जब एक्स नॉट बिलोंग्स करता है ए पे। एक्स नॉट जब नॉट बिलोंग करता है ए तो 0, एक्स नॉट अगर बिलोंग्स करता है ए में तो यहाँ पर इसका मान ए हो जाएगा यू ऑफ ए का, जिसे आउटर मेजर ऑफ ए कहेंगे। देन सो दैट यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या है आउटर मेजर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि म्यू जो है यहाँ पर आउटर मेजर है। आगे क्वेश्चन नंबर सी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है डिफाइन द मेजरेबल फंक्शन ओवर द मेजरेबल सेट। यहाँ पर हमें डिफाइन करना है मेजरेबल फंक्शन ऑफ ओवर मेजरेबल सेट का। इफ़ एफ इज एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाता है डिफाइन कीजिए ओवर मेजरेबल सेट ई। देन प्रूव दैट की फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी गई इसे इक्विवेलेंट है, इसे प्रूव करना है। जहाँ एफ ई एफ इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए है पहला, दूसरा एफ इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ ए है, तीसरा है एफ लेस देन इक्वल ऑफ ए है। यहाँ पर ई हाफ एफ ग्रेटर देन ऑफ इक्वल ए है। वेयर जहाँ ई ऑफ एफ ग्रेटर देन ए इक्वल टू क्या होता है एक्स बिलोंग्स करता है ई में, एक्स बिलोंग्स करता है ई में एंड यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लेब्सक्यू डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। यहाँ पर हमें लेब्सक्यू जो होता है डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है और उसको प्रूव करना है। चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ से 2 या 3 दिन बाद आपको इसका पेपर का सलूशन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।